लखीमपुर खीरी में 3 दिन पहले हुआ विधायक थप्पड़ कांड पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय रहा। उसमें एक नाम जो निकल के पूरे घटनाक्रम में आया, पुष्पा सिंह ने एक नाम लिया था ज्योति शुक्ला का, और जो प्रदेश कार्यालय से कारण बताओ नोटिस जारी हुई, उसमें भी ज्योति शुक्ला का जिक्र आया। आखिर कौन है ज्योति शुक्ला और इनका जिक्र पूरे घटनाक्रम में क्यों है, और क्या वो कड़ी है जिससे ज्योति शुक्ला को उसमें जोड़ा जा रहा है? हमारे साथ ज्योति शुक्ला हैं, भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य हैं और शायद किसी पद पर भी हैं। ज्योति, आपको पूरे घटनाक्रम से जोड़ा गया, क्या है पूरा मामला? हाँ, घटनाक्रम का मामला ये है कि वहाँ पर पहले से ही विधायक मौजूद थे और भाभी चूँकि गई थी अपना, वो पुष्पा सिंह जो है वो गई थी अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने, पर्चा लेने खरीदने के लिए। वो वहाँ से लौटी, इतने में विधायक वहाँ आए और बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। उसके बाद में जब भाभी को उन्होंने देखा, यानी पुष्पा सिंह को जब उन्होंने देखा, तो वो और ज़्यादा हाइपर हुए और पुष्पा सिंह की तरफ झपट्टा मारे। तो मैंने कहा कि विधायक जी नहीं, ये महिलाओं से, आप विधायक हो, आप जनप्रतिनिधि हो, इस तरीके का कोई कृत्य मत करिए। तो उन्होंने मुझे भी धक्का दिया। मैं चूँकि दूर हट गई तो मैं गिरी नहीं। उसके बाद में ये हुआ कि जब हमने ये वर्ड बोला तो उन्होंने मुझे इतनी अभद्रता की गालियाँ और मतलब बदतमीज़ी से बात की कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस तरीके से महिलाओं से अभद्रता और दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं। और एक बार नहीं, अभी निर्मल महांतरी स्कूल के पास सदस्यता भी चल रही थी, सदस्यता की शुरुआत हुई थी उस दिन। तो उन्होंने 12 सितंबर की बात मैं बता रही हूँ आपको, उस दिन भी इन्होंने क्या किया कि जो है वो हमको अभद्र तरीके से जलील करने का प्रयास किया। उसमें कई वरिष्ठ लोग हमारे साथ में थे, वहाँ सदस्यता में आए थे। तो मैं कचहरी से वापस आई थी तो उन्होंने मुझे, मैं वहाँ उस कार्यक्रम में शामिल हुई, तो उन्होंने जब अभद्रता की मुझसे, तो उसमें इन्होंने, हम में वरिष्ठ लोगों ने रोक दिया कि चलो कोई बात नहीं है, वो कहते हैं कहने दो। मैं शांत हो गई। मैं गरीब घर की महिला हूँ, मैं भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता 5वीं बार बनने जा रही हूँ इस बार। मेरे पति नहीं है, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। जिस तरीके से विधायक जी ने मेरे साथ अभद्रता की, अभद्र व्यवहार किया, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं करता है। और मैं बाबा जी से यही अनुरोध करूँगी कि बाबा मुझे न्याय मिलना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है ये हमेशा पार्टी गतिविधियों में, पार्टी की विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। 2023 में नगर पालिका का चुनाव हुआ, उसमें भी इन्होंने हमसे कई बार अभद्रता की और भाजपा के खिलाफ इन्होंने समर्थन किया निर्विरोध को। फिर इन्होंने 2024 में लोकसभा में माननीय मंत्री जी को सिंबल मिला, इन्होंने उनका भी खुलकर विरोध किया। भाजपा के विधायक होकर भी ये कमल के फूल को पैरों के तले का जूती समझकर रगड़ देते हैं और हमेशा भाजपा के हर कार्यकर्ता, आज वो बात करते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता वहाँ कोई था ही नहीं, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं में मैनर्स है, ज्ञान है, उनको पता है कि संस्कार हैं। भाजपा हम लोगों को उचित मार्गदर्शन, जो कि हमें भाजपा की नीतियाँ और रीतियाँ, और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिसकी मैं स्वयं सह-संयोजक हूँ। अगर आज मैं भाजपा की कार्यकर्ता होकर विधायक से सुरक्षित नहीं हूँ, सत्ता पक्ष के विधायक से, तो अन्य महिलाओं का क्या होगा? सदर की महिलाएं, एक नहीं, मैं 2-3 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने मेरे साथ देखा कि कैसे-कैसे बिहेवियर विधायक जी ने किया है। क्या लगता है, अगर आपके साथ इस तरीका का बिहेवियर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की महिला सभा कहाँ है? भाजपा की महिला सभा का मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी गाँव से आई हूँ। मैं जिस दिन ये चुनाव हुआ था उस दिन पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं वहाँ गई थी। मुझे नहीं पता था कि विधायक जी हमारे ऊपर हाइपर हो जाएंगे। फिर वहाँ से मैं खाली हुई, मैं अपना सीधे चली गई गाँव। वहाँ दुर्गा जागरण था, मैं वहाँ कार्यक्रम में शामिल हुई। फिर कल शाम को घर आई और मैं मंदिर में बैठ कर कह रही हूँ कि जिस तरीके का विधायक का कृत्य, दारूबाज अपने आप, वो स्वयं बोलते हैं, वो उस दिन भी इतनी दारू पिए थे कि हम क्या बोल रहे हैं, वो तो कैसे रामचरितमानस की कसम खाया है कि मेरा अल्कोहलिक टेस्ट करा लिया जाए, मैंने दारू नहीं पी रखी। मैं भी मंदिर पे बैठ के इस बात की कसम खाकर कह रही हूँ कि उनके मामा ही उनके सामने रामचरितमानस का अपमान किए थे। वो क्या रामचरितमानस की कसम खाएंगे? कितने वो सच्चे हैं, न जाने कितना उन्होंने महिलाओं को अपमानित किया है। मैं 2-3 महिलाएं और लाके खड़ी कर दूंगी जो वो कहेंगी कि विधायक अपमानित करता है, विधायक अभद्र भाषा बोलता है। किस तरीके की भाषा बोलता है कि मैं शायद महिला होकर नहीं बोल सकती हूँ। आपको पार्टी कार्यालय की तरफ से नोटिस आई है जिसमें कहा गया कि आप लोगों ने अनुशासनहीनता की है, और आप कह
कह रहे हैं कि आप अनुशासन में थी। मुझे भाजपा ने आज तक यही सीख दी है कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा जो है वो अनुशासन में रहेंगे। अनुशासनहीनता अगर कोई कर रहा है तो जिले में नंबर 1 पे सदर विधायक योगेश वर्मा जी कर रहे हैं। और मैं ये सच में कह रही हूँ कि मंदिर में बैठकर मैं कसम खा लूँगी कि अगर विधायक जी ने कहीं पे महिलाओं का अपमान करने में कोई भी जगह या गुंजाइश छोड़ी हो, हर जगह पे मुझे भी अपमानित किया है। बताया तो अभी मैंने रिपीट किया कि वो खरे जी जो उनके फ्रेंड मतलब दोस्त की वाइफ थी, उनको ज़बरदस्ती रंग लगाने पे ही तब गोलीकांड हुआ था। तब इन्होंने बहुत वो बताया था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी एक महिला थी, उनकी भी इज्जत और आबरू है। मैं गरीब घर की हूँ, मैं विधायक से पंगा नहीं ले सकती हूँ, वो जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन तो क्या गरीब होने के नाते मुझे इतना सताया जाएगा? नवदुर्गा का समापन है, सत्य पर विजय, झूठ पर सत्य की विजय होगी, ये मेरा अटूट विश्वास है। और बाबा मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मुझे जान मान से मारने की धमकी भी मिली। मुझे डायरेक्ट कहा गया कि तुम बहुत बड़ी नेता हो, तुम्हारी नेतागिरी हम देखेंगे, ऐसे बोला गया। पुलिस के पास गई आप? मैं पुलिस के पास नहीं गई थी। मैंने बताया तो मैं पुलिस के पास एप्लीकेशन मैंने दी थी और एप्लीकेशन दे करके मुझे जागरण में जाना था। मैं वहाँ चली गई। मुझे नहीं पता था कि विधायक जी मेरा अपमान का बदला इस तरीके से मुझे ही नीचे गिराएंगे।